हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रूट बेस्ड इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने उसमें जो मेथड पढ़ा था वो था स्पाइरल मेथड। अब हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। रिप्रेजेंट under root 5.8 on number line। आपको अंडर रूट 5.8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, इसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहला टास्क जो आपका होगा दैट इज टू मेक अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। आप 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे। सपोज इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ AB। You have to extend this line 1 centimeter forward। 1 सेंटीमीटर आप इसे और एक्सटेंड करेंगे। अब ये जो एक्सटेंडेड लाइन है दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5.8 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलाकर 6.8 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ की है। इस टोटल लाइन जो कि AC है 6.8 सेंटीमीटर, इसका हम मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, ध्यान दीजिएगा। राउंडर की टिप, कंपास की टिप को आप A पे रखेंगे एंड टेकिंग रेडियस मोर देन हाफ, पेंसिल को आप हाफ से आगे बढ़ाएं। राउंडर पे जो अटैच्ड पेंसिल है उसे आधे से ज़्यादा बढ़ाएं। एक आंख ऊपर कट कीजिए, एक आंख नीचे कट कर दीजिए। सिमिलरली विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ राउंडर, विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ दैट कंपास ऑफ दैट राउंडर, आप राउंडर की नोक को C पे रखेंगे एंड कट अदर 2 आर्क्स इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क। पुराने वाले जो आर्क बनाए थे उस पे इंटरसेक्ट करते हुए आप 2 आर्क और काटेंगे। ड्रॉ अ डॉटेड लाइन फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका मिड पॉइंट आ गया बच्चों। AC लाइन का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट है M। कैसे निकाला मैं फिर से आपको बता देता हूँ। वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। हमने राउंडर की टिप को A पे रखा एंड वी एक्सटेंड द राउंडर। एक्सटेंड करेंगे राउंडर को मोर देन हाफ, आधे से आगे लेके आएंगे। एक आंख ऊपर कट करेंगे, एक आंख नीचे कट करेंगे। विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ द राउंडर ऑफ द कंपास, आप वही टिप, राउंडर की टिप को C पे रखेंगे एंड कट 2 आर्क्स ओवर द प्रीवियस आर्क। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जहां पर भी लाइन सेगमेंट AC पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मिड पॉइंट है, उसे मैंने M से नाम दे दिया। अब नेक्स्ट टास्क, उसी कंपास से, उसी राउंडर से आप राउंडर की टिप को M पे रखेंगे एंड पेंसिल विल बी ऑन A और आप एक आर्क कट कर देंगे, अ सेमी सर्कल जो कि A से निकलेगा और C पे मीट करेगा। आपको राउंडर की टिप को M पे रखना है, पेंसिल की टिप को A पे रखना है और एक आर्क कट कर देना है विच विल इंटरसेक्ट एट C ऑल्सो। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, आपने एक सेमी सर्कल तो बना लिया है। नेक्स्ट टास्क ये है कि फ्रॉम B you have to draw a perpendicular line which will intersect this semicircle on D। ये D पर इंटरसेक्ट करेगा बच्चों
this will intersect the you have to draw perpendicular from B which will intersect this semicircle on D. अब राउंडर की टिप को आप B पे रखेंगे and the pencil will be on D और एक आर्क कट कर दीजिएगा बच्चों, जहां पर ये आर्क मीट करता है that will represent under root 5.8. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। यहाँ पर हमने अंडर रूट 5.8 बनाया है। रूट के अंदर जब डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती हैं, तब आप ये वाला लॉजिक अप्लाई करते हो। लास्ट वीडियो में हमने जो अंडर रूट वैल्यूज़ पढ़ी थी दे वर इंटीजर वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्पाइरल मेथड का यूज़ किया था। अब रूट के अंदर हमें डेसिमल वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो उसके लिए हम ये मेथड का यूज़ करेंगे। आई होप बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स यानी कि जो रूट के अंदर नंबर्स होते हैं दे आर इर्रेशनल नंबर्स। रूट के अंदर आने वाले नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो हम अभी सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐड 3√2 + 5√3 एंड 2√2 + √3। इन दोनों को मुझे ऐड करना है। आप याद रखिएगा बच्चों, एडिशन तभी पॉसिबल है व्हेन द टर्म्स आर लाइक टर्म्स। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि 4x + 5y ये ऐड नहीं हो सकते बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये इनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकता। बट 4x कैन बी एडेड टू 5x बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स हैं, इन्हें ऐड किया जा सकता है। सिमिलरली आप रूट्स यानी इर्रेशनल नंबर्स में भी देखेंगे कि जो लाइक टर्म्स होंगे दे कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड। जो अनलाइक टर्म्स होंगे उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन की बात करें, 3√2 + 5√3 इज एडेड टू √2 + √3। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 3√2 और √2 इनके बीच में ऑपरेशन हो सकता है बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स हैं तो इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करें तो 5√3 और +√3 इनके बीच में भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स अगर होंगे तो उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो 3√2 + 1√2 will give you 4√2 + 5√3 + 1√3 will give you 6√3। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि 4√2 एंड 6√3 आर अनलाइक टर्म्स, इनमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप एडिशन परफॉर्म करते हो। अब इसी में आप देख सकते हैं हमने एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिया है, ऐड 2√2 + 5√3 - 7√5 and 3√3 - √2 + √5। जब आप इनमें एडिशन परफॉर्म करोगे बच्चों तो आप इनके बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। 2√2 + 5√3 - 7√5
बीच में मैं प्लस का साइन लिखता हूँ और यहाँ पर 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अब आपको ये देखना है कि इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं जिनमें ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये 2√2 एंड माइनस √2, दे बोथ आर लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स हैं, इसलिए इनमें ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। 2√2 माइनस 1√2 विल गिव यू √2, इनका ऑपरेशन हो गया है। उसी तरीके से आप ऑब्जर्व करें तो 5√3 और 3√3 दे आर ऑल्सो लाइक टर्म्स, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, तो इनमें भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। आप देख सकते हैं 5√3 प्लस 3√3 विल गिव यू 8√3, और सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करें तो माइनस 7√5 एंड प्लस √5 दे आर ऑल्सो लाइक टर्म्स, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 होगा। माइनस 7√5 प्लस 1√5 विल गिव यू माइनस 6√5। अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये आपका आंसर होगा, इसलिए क्योंकि दे आर अनलाइक टर्म्स। अब इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म फर्दर नहीं किया जा सकता, इसलिए दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। हमने अभी जो सीखा था वो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने देखा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है किसी भी दो इर्रेशनल नंबर्स में जब वो लाइक टर्म्स हो, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है, तभी उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पर भी बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर में आप देख सकते हैं कि दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके रूट के अंदर की वैल्यू डिफरेंट है, मींस दे आर अनलाइक। रूट के अंदर की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से यहाँ √8 है और यहाँ पर √2 है। रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यू होने की वजह से आप देख सकते हैं कि दे आर अनलाइक टर्म्स, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड कर सकते हो। आप देखें अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो हम 3√8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3√2 से। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल गिव यू 9। √8 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा √8 into 2 which will give you √16, and 16 is a perfect square। 16 जो है वो perfect square है, 16 is the square root of 4। तो यहाँ पर 9 into 4 that will give you 36, जो कि आपका आंसर है। इस तरीके से आपको दो अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है बच्चों आपके लिए, एंड दैट इज डिवाइड 18√21 एंड 6√7। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो 18√21 को मुझे डिवाइड करना है 6√7। ये डिवीजन कर रहे हैं हम, हमें पता है 6 1s are 6 3s are, this will give you 3 into √21 can be written as 7 into 3 upon √7। ये रूट आप ब्रेक कर दीजिए, 3 into √7 into √3 upon √7। √7 और √7 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा 3√3।
हमने रूट 21 को ब्रेक कर दिया अंडर रूट 7 इंटू 3 में। 7 इंटू 3 विल गिव यू 21। आपने ये रूट अलग अलग कर दिए, यानी रूट 7 अलग कर दिया, रूट 3 अलग कर दिया। आप देख सकते हैं रूट 7 और रूट 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल होने के बाद जो आपको आंसर मिला है दैट इज 3 रूट 3। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म किया जाता है। अब हम लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको करना मल्टीप्लिकेशन ही है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंप्लीफाई। आपको ये नहीं कहा गया है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या परफॉर्म करना है, बट आपको यहाँ दिया गया है सिंप्लीफाई और आपको दो बाइनोमियल्स दे दिए गए हैं। बाइनोमियल्स जिनमें दो टर्म्स होती हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो है बाइनोमियल वो है 3 प्लस रूट 2 एंड द सेकेंड बाइनोमियल इज 3 माइनस रूट 2, और इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाइंग टू बाइनोमियल्स, इसका तरीका ये है कि आप पहले बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म लें, यानी कि 3, एंड 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड बाइनोमियल। ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट 3। उसी तरीके से जो सेकेंड टर्म है दैट इज प्लस रूट 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय होल बाइनोमियल। तो ये रूल होता है कि जो फर्स्ट बाइनोमियल है उसकी पहली टर्म सेकेंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होती है और फिर दूसरी टर्म ही सेकेंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होती है। तो जो फर्स्ट टर्म है दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय द होल सेकेंड बाइनोमियल। तो ये 3 3s are 9 माइनस 3 रूट 2, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है। उसी प्रकार प्लस रूट 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, विल गिव यू प्लस 3 रूट 2, एंड प्लस रूट 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस रूट 2, प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 विल गिव यू रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। रूट 4 जो कि स्क्वायर रूट होता है 2 का, इसलिए रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई होके आपको 2 ही दे देगा। अब आप ऑब्जर्व करें तो माइनस 3 रूट 2 और प्लस 3 रूट 2 साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिला 9 माइनस 2 विच विल गिव यू प्लस 7 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। सिमिलरली मैंने एक और सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन बाजू में लिखा हुआ है। इसमें भी आप देखें वी हैव टू बाइनोमियल्स रूट 5 प्लस रूट 3 एंड रूट 2 माइनस रूट 6। तो पहले बाइनोमियल की पहली टर्म विच इज रूट 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड बाइनोमियल। उसी प्रकार जो फर्स्ट बाइनोमियल की सेकेंड टर्म है will be multiplied by the second binomial। इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो रूट 5 इंटू रूट 2 विल गिव यू रूट 10 माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 विल गिव यू रूट 30। 5 इंटू 6 आपको रूट 30 देगा, प्लस रूट 3 2 are 6 माइनस रूट 3 6 are 18। इस तरीके से आपने इसे सिंप्लीफाई किया है। अब ये रूट को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन्हें ब्रेक करके। जैसे रूट 10 को आप रूट 10 ही रहने दें, क्योंकि इसे फर्दर ब्रेक करना ज़रूरी नहीं है। रूट 5 और रूट 2 सिंप्लीफाई नहीं होंगे। रूट 30 को आप ब्रेक करके देखें तो ये आ जाएगा रूट 30 कैन बी रिटन एज 3 into 2 into 2 into 5। तो रूट 30 को भी ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी कोई पेयरिंग नहीं हो रही है।
तो इसे भी आप √30 ही लिखें, फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर √6 को भी फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। √18 को आप लिखें 3 × 3 × 2। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है रूट के अंदर, तो 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा 3√2 और बाकी सब एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे क्योंकि इन्हें ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यही आपका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। ये रूट को भी मैं और फर्दर ब्रेक इसलिए कर रहा था क्योंकि इसमें पेयर बनेगा और पेयर रूट के बाहर आ जाता है। तो 10 का ब्रेकिंग 5 × 2 था जो कि कोई मतलब नहीं था, कोई पेयर नहीं बन रहा था। 30 को ब्रेक किया 3 × 2 × 5, उसमें भी कोई पेयर नहीं बना। 6 को भी ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि कोई पेयर बाहर नहीं आएगा रूट के। पर आपने देखा √18 को जो कि हमने लिखा 3 × 3 × 2, 3 का पेयर बना तो वो बाहर आ गया। इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड हो गया है।